से होश संभाला, सपना सिर्फ एक ही देखा कि कैसे देश के काम आऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि तब ही बुझे जब अग्निवीर बन जाऊं। एक मौका अपने अपनों और देश के लिए कुछ करने का, अग्निवीर बनने का। अग्निवीर 2023 की तैयारी के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है अग्निवीर आर्मी बैच, जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। सैनिक कभी देर नहीं करते, तो आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का अग्निवीर आर्मी बैच मात्र 150 रुपए में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलें जी, जल्दी जल्दी आइए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे इस सेशन का लाभ अन्य विद्यार्थियों को हो सके। आपके लिए आज एक यूनिक सेशन में लेके आया हूं। ऐसे आज के सारे क्वेश्चन होंगे जो एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे के सारे वही क्वेश्चन करेंगे आप जो हमारे एसएससी के फेवरेट हैं। चलें जी, इसी के साथ अपने सेशन का आगाज करते हैं, सेशन की तरफ बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एसएससी के सारे फेवरेट वाले क्वेश्चन है ये। चले जी, करते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है किसी भाषा में एप्रिकोट, एक वर्ड दिया है आपके, एक सेकेंड। ये कह रहा है किसी भाषा में एप्रिकोट को क्या लिखा जाता है? GLXRIKZ लिखा जाता है। उसी भाषा में आपसे पूछा है ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। आपको बताना है ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। चलें जी, सबसे पहले बताएं क्या लिखा जाएगा ऑरेंज को। ऑप्शन नंबर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ABCD। बताएं जी इसका आंसर क्या होगा। चलें जी, करते हैं, बताओ क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें सभी के सभी। याद रखना, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए, करने का तरीका क्या होता है, जो वर्ड दिया सबसे पहले वो लिखो। वर्ड क्या आपके पास? ए के बाद आपका PRICOT, ये आपके पास वर्ड है। और जो इस वर्ड से जो अगला वाला वर्ड जो बना है वो जस्ट इसके नीचे रखो। देखो इसके नीचे रखोगे क्या है? जी से आपका क्या? GLXRIKZ। अब क्या करो, अब यहां से कोडिंग डिकोडिंग के जितने मेथड आपको पता है, सारे के सारे मेथड आप यहां पर अप्लाई करो। सबसे पहला मेथड होता है फॉरवर्ड मेथड। तो क्या करो, सबसे पहले फॉरवर्ड मेथड चेक करो, पहले वाले अल्फाबेट की कंपेयर पहले से। ए से क्या बन रहा है? ए से देखा जाए, ए से जी बना, कितना बड़ा? आगे की तरफ आपका गुसर 6 बढ़ा। चलो जी, पी से एल बना, पी आपका किस पे? 16 पे, एल 12 पे, यहां पे क्या हुआ? -4 हुआ। चलो जी, आगे बात करूं, आर से एक्स बना, आर 18 पे, एक्स 24 पे, यहां पे क्या हुआ? +6 हुआ। चलो जी, आई से आर बना, आई से आर बन रहा, आई 9 पे, आर 18 पे, क्या हुआ? +9। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, कोई आपको पैटर्न, कोई सीक्वेंस बनता नजर नहीं आ रहा। पहले 6 बढ़ा, फिर -4 हुआ, इसके बाद +9। तो जब जब कोई सीक्वेंस या पैटर्न बनता नजर ना आए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल है, यहां पे क्या है? आपका ये वाला पैटर्न नहीं लगेगा, ये वाला पैटर्न आपका फॉलो नहीं होगा। इसका मतलब यहां पे कोई दूसरा पैटर्न लगेगा। चलो जी, पहले वाला पैटर्न आपका फेल हुआ। इसके बाद कौन सा पैटर्न होता है? रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न चेक करो। रिवर्स पैटर्न का मतलब पहले अल्फाबेट की कंपेयर लास्ट वाले से। अगर पहले की लास्ट से कंपेयर करोगे, आर से, ए से क्या बना? जेड। और आपको पता है अपोजिट वर्ड ए का अपोजिट जेड, A to Z से याद है ना। इस लास्ट वाले की कंपेयर पहले से। जी टी से क्या बना? जी, अपोजिट वर्ड है ये, GT रोड। ऐसी अगर आप देखो, पी से क्या बन रहा है? के, पी के याद है, सारे के सारे अपोजिट वर्ड है। देखो यहां पे ओ से एल बना, आर से आई बना, ठीक है। इंडियन रेलवे, सी से एक्स बना, और ये आई वाला जस्ट सामने। तो ये क्या है? रिवर्स मेथड के साथ साथ कौन सा पैटर्न लगा? अपोजिट वाला पैटर्न। कौन सा पैटर्न है? अपोजिट पैटर्न लगा। जो आपने इसमें मेथड लगाया और सेम सीक्वेंस किस में लगा दो? सेम सीक्वेंस जो वर्ड दिया उसमें लगा। वर्ड क्या है आपके पास? ऑरेंज। ORA
NG, ऑरेंज में सेम पैटर्न लगा दो आप, इसका आंसर बताओ क्या होगा। चलें जी, रिवर्स पैटर्न लगेगा और रिवर्स के साथ साथ अपोजिट मेथड। देखो ये वाला कहां जाएगा, पहला वाला लास्ट में, लास्ट वाला पहले में, ठीक है। ई का अपोजिट क्या है, ई का अपोजिट याद है इवनिंग से वी, ओ का अपोजिट लव से याद है एल होता है। ऐसी ये आर वाला यहां जाएगा, आर का अपोजिट बताओ क्या, इंडियन रेलवे से आई होता है। चलो जी, इसके बाद देखते हैं यहां पे जी इधर जाएगा, जी का अपोजिट जीटी रोड से याद है टी होगा। ऐसी आपका क्या होगा, इधर से देखो ये ए आपका इधर जाएगा, एन इधर आएगा, एन का अपोजिट याद है ना मैन से एम होता है, ए का अपोजिट याद है हमें ए टू जेड से। तो क्या बनेगा यहां पे, बनेगा आपका क्या, वीटीएम जेड आई एल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलें जी आगे चलते हैं, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करें सबके सब। क्या कहा इसने, कहा दी गई श्रेणी में, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। कहने का मतलब यह है यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है ना, यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए जी सब सारे के सारे बच्चे कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए जी करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, देखो यहां से दे क्या रखा है, इसने पहली लाइन में दिया है ए से सी बना, सी से ई। देखो ए से सी पे जाओगे कितना बढ़ेगा, आगे की तरफ 2, सी से ई पे जाओगे यहां भी आगे की तरफ 2 बढ़ रहा। चलो जी आगे बात करूं, बी से डी पे गए कितना बढ़ा, आगे की तरफ 2, डी से एफ पे जाओगे यहां भी 2 बढ़ रहा है, जी का नंबर 7, आई का नंबर 9, तो यहां पे भी 2 बढ़ रहा है। आई से के पे गए, आई का नंबर 9, के का नंबर 11, यहां पे भी 2 बढ़ा। तो हर उसमें क्या हो रहा है, अगले नंबर, अगले अल्फाबेट पे जाने के लिए 2-2 बढ़ रहा है, ठीक है। चलो जी सेम सीक्वेंस देखो, सेम पैटर्न चेक करो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। अगर मैं बात करूं एल का नंबर 12 है और जे का नंबर 10, यहां क्या हुआ -2 हुआ। जे का नंबर 10, एच का नंबर 8, यहां पे -2 हो रहा है। चलो जी यहां की बात करूं, जेड से वाई पे गया -1 हुआ और वाई से एक्स पे गया -1। ये वाला फॉलो नहीं कर रहा, जो ऊपर वाले फॉलो कर रहे थे ये भी नहीं फॉलो कर रहा। चलो जी आगे बात करूं, एच का नंबर 8, जे का नंबर 10, तो यहां क्या हुआ +2। देखो जे का नंबर 10, एल का नंबर 12, यहां भी +2। देखो ये वाला बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। ये देखो ये वाला फॉलो नहीं कर रहा, यहां +1 हुआ, यहां भी +1, जबकि फॉलो कौन सा कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका सी। चलिए जी आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। क्या कह रहा है, ये कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है ना, आपको वो बताना है यहां पर क्या आएगा। चलिए जी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 50, बी 60, सी 48 या डी 44। चले जी कमेंट में लिख के बताएं इसका आंसर क्या होगा। चले जी ध्यान से देखें, जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आए, करने का तरीका क्या होता है। अगर आपको जो है हिंट, अगर आपको इस क्वेश्चन में हिंट पकड़ना है ना, तो देखो करने का तरीका क्या होता है। इस पूरे क्वेश्चन में देखो सबसे बड़ा नंबर कहां बन रहा है, आप कहोगे सर सबसे बड़ा नंबर यहां बन रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर बना इस साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमें हिंट मिलेगा। क्वेश्चन को आप ऐसे बनाओगे, पंक्ति से बनाओगे, कॉलम से क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ गया, ये हिंट होता है। चलो जी अब करना क्या होता है, देखो करना क्या है, ध्यान से देखो कि इससे पहले जितने, एक तो हमें पता चला क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ऐसे करोगे, पंक्ति से, आप कहने का मतलब कॉलम से करोगे। अब इन इससे पहले जो ये 3 नंबर है ना, इन 3 नंबरों का यूज से आपको 94 बनाना है। क्या बनाना है, 94 बनाना है। चलो लॉजिक लगाओ, क्या लॉजिक लगेगा। देखो ध्यान से देखो, देखते ही इसमें तो आपको पता चल रहा होगा। अगर मैं एक काम करूं, पहले दोनों नंबर की अगर मैं गुणा करूं कितना बना, 11 निम कितना हुआ है, 11 निम 99। और क्या जो दूसरे वाला नंबर है वो उसमें से माइनस कर लूं, 99 माइनस 99 माइनस क्या हुआ, एक सेकेंड, चले जी अब देखें, 99 में से अगला नंबर माइनस करूं तो कितना बना, 94 बना। लॉजिक समझ में आया। पहले दोनों नंबर की आपस में गुणा करो, अगले वाले नंबर से क्या करो, माइनस कर लो। ठीक है, चलो जी अगर मैं पूछूं 16 कैसे बनाओगे, तो लॉजिक अभी मैंने क्या पता, देखते ही पता चल रहा है इसमें। तो यहां से पहले दो नंबर की आपस में गुणा करो। ठीक है, क्या बना, 6 पंजे क्या बना, 6 पंजे 30 बना। अब क्या काम करो, अगला नंबर लो, माइनस करो,
30 माइनस 14 करूंगा, 30 में से 14 गए, कितने बच्चे 16। क्या 16 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। इसके बाद क्या है, सेम लॉजिक आप किस में लगाओ, इसमें लगाओ। यहां पे आपको बताना है क्या आएगा। लॉजिक क्या था, शुरू के जो दो नंबर है उनकी आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 गुणा 9, और क्या काम करो, अगला जो नंबर है वो माइनस कर लो। तो 9 सत्ते क्या हुआ, 9 सत्ते 63, और 63 में से 13 गए, कितना बचा, यहां पे 50 बचेगा। करेक्ट आंसर, इसमें मिसिंग नंबर का आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें सबके सब, इसका आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। कहने का मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करूं, जिस प्रकार इस 11 से क्या बना, 127 बना। ठीक है, जिस प्रकार इस 19 से 367 बना, जो लॉजिक इसमें लगाया, सेम लॉजिक जो आपने इसमें लगाया, उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग यहां से 16 से क्या बनेगा, आपको यह बताना है। आपको यह बताना है 16 से अगले वाला नंबर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर ए 280, बी 216, सी 262 या डी 248। बताएं जी इसका आंसर क्या होगा। चलिए जी ध्यान से देखें क्वेश्चन को। मैंने बताया था आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर या क्यूब के साथ साथ उनके आसपास के नंबर भी याद कर रखने हैं, करने नहीं है, याद रखने हैं अपने माइंड में। अगर आप 11 के साथ साथ 127 देखोगे तो तुरंत याद आएगा आपको 11 का स्क्वायर 121 होता है, और ये जो 127 है ये आपका 121 के बिल्कुल नजदीक है। ठीक है, तो करोगे कैसे आप देखो, अगर मैं देखूं 11 से 127 कैसे पता बना, तो आपको तुरंत हिंट मिला कि ये क्या है, 11 के स्क्वायर के बिल्कुल पास है, तो यहां स्क्वायर वाला लॉजिक लगेगा। क्या काम करो, 11 का स्क्वायर करके अगर मैं अपने पास से 6 जोड़ दूं तो बिल्कुल 127 बनेगा। भाई 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, और 121 में 6 जोड़ोगे क्या बना, 121 और 6 127 बना, नहीं बना। आप कहो सर बिल्कुल बना। ये बताओ कैसे बना, ये देखो कैसे बनेगा, ये देखो कैसे बनेगा। मैंने बताया जो नंबर है उसका स्क्वायर करके अपने पास 6 जोड़ दो तो वो वाला अगला वाला नंबर बनेगा। 19 का स्क्वायर सबको पता है 361 होता है, और इसमें 6 जोड़ोगे कितना बना, 367 बना। क्या बना, 367 आपका बन गया है। तो सेम लॉजिक लगाओ, सेम लॉजिक से बताओ, देखो क्या बनेगा। 16 क्या है, 16 से अगला वाला बनाना है। लॉजिक आपको पता है, अभी मैंने बताया जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर करके उसमें क्या ऐड कर दो, अपने पास से 6 ऐड कर दोगे तो अगला वाला नंबर आपका बन जाएगा। 16 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 256, और 256 में आप 6 ऐड करोगे कितना बनेगा, 262। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए जी आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें। आपके सामने जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, देखो इसने कहा दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको ट्राइंगल काउंट करके बताना है कितने ट्राइंगल हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और बनाने की कोशिश करें। चलिए जी बनाते हैं, एक सेकंड। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले याद रखना एग्जामिनर आपको फंसाता कहां है। एग्जामिनर का काम है, एग्जामिनर क्या करता है, बेसिक फिगरों को मिक्स करके देता है। तो इसमें सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन को इजी बनाना है ना, बेसिक फिगर पे काम करो। इसमें बेसिक फिगर कौन सी है, अगर मैं बात करूं बेसिक फिगर मेरी क्या है, ये बॉक्स वाली मेरी क्या है, ये बॉक्स वाला जो है ना, ये बॉक्स वाला पोर्शन, ये मेरी बेसिक फिगर है, ये वाली। ठीक है, ये वाली हमारी क्या है, ये वाली हमारी बेसिक फिगर है, बॉक्स वाली। बॉक्स वाली याद रखना, जब भी कोई बॉक्स हो और उसमें ऐसी लाइन कट हुई हो, कट हो रही हो, करने का तरीका क्या होता है, इनमें नंबरिंग डाल लो। क्या डाल लो, नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8।
नंबरिंग डालोगे, जो नंबर लास्ट का बनेगा, जो भी नंबर लास्ट वाला होगा उसका क्या काम करो, उसे का डबल कर दोगे तो उस बॉक्स में उतने ही ट्राइंगल होते हैं। 8 का डबल करोगे 8 दूनी 16। तो अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो कितने त्रिभुज हुए, बॉक्स से आपके बने कितने 16 त्रिभुज। अब देखो थोड़े सा और ध्यान से देखो, क्या और कहीं ट्राइंगल बनते नजर आ रहे हैं आपको? आप कहोगे सर बिल्कुल बन रहे हैं, ये वाला बन रहा है। एक सर जी ये बना, तो इसका मतलब ये वाला 16 तो बनी है, इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल 17 बना। इसके बाद एक ये बना, 17 के बाद क्या बना, ये बना 18। अब थोड़ा सा देखो क्या और कहीं ट्राइंगल नजर आ रहा है? मन की आंखों से देखो, तो मन की आंखों से भी देखोगे तो इसका मतलब मन की आंखों से आप देखोगे तब भी आपको जो है कोई अलग से ट्राइंगल नजर नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें कितने त्रिभुज हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलें जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें। डायरेक्शन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें और फिर क्वेश्चन को बनाएं। क्या कह रहा है? इसने कहा 200 मीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा और 100 मीटर की दूरी तय की, तब बाएं मुड़ा और 300 मीटर की दूरी तय की, अंत में मेरा मुख उत्तर की ओर है, मैंने किस दिशा से अपनी यात्रा शुरू की है? बताएं जी, उसने जो यात्रा स्टार्ट की थी, अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वो किस आपकी डायरेक्शन से की थी? ठीक है, चले जी बताएं। दो तरीके हैं, अगर इसे क्वेश्चन को बेसिक से भी बना सकते हो। अगर मैं बेसिक की बात करूं कैसे करोगे, पहले बेसिक पे चलते हैं। इसने क्या कहा, इसकी एक एक लाइन पढ़ो और बनाने की कोशिश करो। अगर मैं यहां से चलता हूं, यहां से चलो, इसने तो कहा यहां से चलना स्टार्ट किया, इसने कहा 200 मीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा, किधर को भी चल दो। अगर मैं देखूं, हमें पता है जब कहीं भी अगर डायरेक्शन ना दी गई हो तो हमेशा ऊपर की साइड चला करो। ठीक है, यह बात जो है नोट करके लिख लो। ठीक है, इसने कहा 200 मीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा, तो यहां से इसने कितना चला, यहां से ये चला यहां तक, मान लो कितना 200 मीटर। इसके बाद इसने क्या कहा, इसके बाद ये कह रहा है दाएं मुड़ा, लेफ्ट हैंड वाला कंसेप्ट, जिधर वो जा रहा है उधर लेफ्ट हैंड की मिडिल वाली फिंगर, और दाएं का मतलब राइट का मतलब हथेली की साइड, इधर की साइड मुड़ रहा है। कितना मुड़ रहा है? वो 100 मीटर मुड़ रहा है। मान लिया यहां से चल के यहां पे आया और यहां तक गया, यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहां पे पहुंचा ये 100 मीटर। चलो जी आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है तब वह बाएं मुड़ा और 300 मीटर चला। वो बाएं मुड़ा और 300 मीटर चला। देखो यहां से जिधर वो जा रहा है, लेफ्ट हैंड की मिडिल वाली फिंगर इधर रखो, लेफ्ट हैंड ऐसे मत रखना, क्योंकि ऐसे रखोगे लेफ्ट हैंड की मिडिल वाली फिंगर तो इधर होगी, जा तो इधर रहा है, तो ऐसे रखोगे। और यहां से क्या मुड़ा, ये लेफ्ट मुड़ा, बाएं मुड़ा। बाएं का मतलब क्या होता है? नाखून की साइड, ऊपर की साइड गया। और ऊपर की साइड कितना गया? ऊपर की साइड गया यहां से मान लो यहां तक 300 मीटर। कितना गया? ये आपका गया 300 मीटर। अब ये वाला बंदा यहां पे है। ठीक है, तो ये कह रहा अगर करंट टाइम में अंत में मेरा मुख किस दर है, अंत में इसका फेस किस साइड में है, उत्तर में है, नॉर्थ दिशा में, तो उसने पूछा है वो किस दिशा से उसने चलना शुरू किया था। थोड़ी सी तबीयत डाउन है, ठीक है। चले जी अब बनाए, क्वेश्चन को बनाते हैं। चले अब देखो इसने क्या कहा, इसने कहा अंत में मेरा मुख उत्तर की ओर है, तो मैंने किस दिशा से अपनी यात्रा शुरू की थी। देखो हमारे अकॉर्डिंग भी कहां है, उधर देखो उसका फेस नॉर्थ में है। स्टार्टिंग कहां से की थी? स्टार्टिंग करी थी इसने इस वाले पॉइंट से। तो देखो उत्तर ऊपर है, तो नीचे कौन सी दिशा होती है? नीचे देखो भैया दिशा होती है दक्षिण। मतलब कि स्टार्ट इसने कहां से किया था? स्टार्ट इसने साउथ से किया था। करेक्ट आंसर इसका हो गया बी। इस क्वेश्चन को आप जो है कुछ ही सेकंड में भी बना सकते हो। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका। एक बात मेरी ध्यान से समझना, जब जब कोई डायरेक्शन दे, कोई दिशा दे के, ठीक है, कोई दिशा दे और दिशा दे के ये पूछे, ठीक है, दिशा दे के ये पूछे कि अब बताओ, लेफ्ट राइट लेने के बाद ये पूछे कि अब बताओ कौन सी डायरेक्शन में है, या कोई लास्ट वाली डायरेक्शन देके और लेफ्ट राइट ले रहा हो और ये पूछे कि पहले उसने स्टार्टिंग कहां से की थी, तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में लेफ्ट राइट देखो कितने बन रहे हैं और उन्हें कट कर दो। ठीक है, जितने लेफ्ट राइट बन रहे हैं उन्हें सबसे पहले लिखो और एक लेफ्ट से एक राइट कट हो जाता है। ठीक है, चलो जी सबसे पहले देखो कितने लेफ्ट राइट है। सबसे पहले उसने क्या लिया? सबसे पहले लेफ्ट, सॉरी, सबसे
सबसे पहले उसने लिया एक राइट, दाएं मुड़ा ना, सबसे पहले उसने लिया राइट। सेकंड तरीका देखो, सबसे पहले उसने लिया राइट, उसके बाद उसने लिया लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद देखो उसने कुछ और लिया है क्या, और लिया। देखो इस क्वेश्चन में लास्ट वाली डायरेक्शन देके, ठीक है, लास्ट वाली डायरेक्शन ये दी और पहले वाली पूछ रहा है और लेफ्ट राइट भी है। तो देखो एक बार राइट लिया, एक बार लेफ्ट लिया, तो इस राइट से लेफ्ट कट गया। और याद रखना, जब जब देखो, जब जब लास्ट डायरेक्शन देगा और पहली डायरेक्शन पूछेगा तो जो भी बचेगा उसका अपोजिट करोगे। बचा कुछ नहीं, कुछ क्या बचा है यहां पे, कुछ भी नहीं बचा, जीरो बचा है। तो क्या कुछ भी बचे, अगर यहां राइट बचता तो लेफ्ट बनता, लेफ्ट बचता तो राइट बनता, ठीक है। यहां पे जब कुछ नहीं बचा फिर भी अपोजिट करोगे। डायरेक्शन कौन सी दी थी, उत्तर दिशा दी थी, उत्तर का विपरीत दिशा बताओ, उत्तर का अपोजिट कर दो। उत्तर की विपरीत दिशा बताओ कौन सी होती है, आप कहोगे सर साउथ होती है, दक्षिण होती है, अपोजिट वाली साइड। तो इसका करेक्ट आंसर यहां से भी निकाल सकते हो, साउथ होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं चीजों को लेकर, ठीक है। तो आप जो है इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हो। चले जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इसे बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, व्यक्ति की एक पंक्ति में अमन का स्थान ऊपर से कौन सा नंबर है, 10वां नंबर, नीचे से अमन कौन से नंबर पे, 12वें नंबर पर। आपको बताना है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। याद रखना, अगर एक ही व्यक्ति की ऊपर और नीचे से दोनों साइड से अगर आपकी स्थिति पता हो तो आप टोटल व्यक्ति निकाल सकते हो। टोटल बराबर होता है अपर पोजीशन, एक ही व्यक्ति की ऊपर से स्थिति प्लस लोअर पोजीशन नीचे से स्थिति और -1 होता है। तो टोटल बराबर बताना है, एक ही व्यक्ति है अमन, उसकी ऊपर से कंडीशन 10 है, नीचे से 12 है। नीचे से क्या है, नीचे से 12 और -1, 10 और 12 जोड़ोगे 22 बनेगा और -1, 22 में से 1 गया, आपका क्या बना 21। तो टोटल स्टूडेंट अगर देखा जाए, टोटल इसमें जो है व्यक्ति देखा जाए तो कितने हैं, 21। करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए जी आगे चलते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें सबके सब। क्या है, आपके पास एक सीरीज है 150, 154, 1232, 1244, इसके बाद 19,904 और यहां पे क्वेश्चन मार्क। बताओ जी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए जी करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज है आपके पास 150। देखो सीरीज देखो ये है आपके पास और यहां पे क्वेश्चन मार्क बताना है क्या होगा। सबसे पहले थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद है ना, मैंने कुछ बताया है आपको पहले भी सीरीज के क्वेश्चन में। याद रखना, जब गैप छोटा छोटा हो लेकिन गैप अचानक से एकदम बड़ा सा होता चला जाए, एकदम से बूम हो, जब गैप बूम होगा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब किसी ना किसी नंबर से गुणा हुई होगी। देखो 150 से 54 तक छोटा गैप है, 154 से 1232 गैप हुआ, गैप ने एकदम बूम किया। फिर क्या हुआ, फिर छोटा गैप हुआ और उसके बाद एक बार फिर से गैप बहुत बड़ा बूम हुआ। इसका मतलब जब गैप ज्यादा बड़ा होना अचानक से, ठीक है, सडनली जो गैप है ज्यादा बड़ा हो जाए, इसका मतलब किसी ना किसी नंबर से गुणा की होगी, इसमें पक्का किसी ना किसी नंबर से गुणा हुई होगी, ठीक है। ये बात नोट करके लिख लो। अब देखो क्वेश्चन को बनाओ। सबसे पहले अगर मैं गैप देखूं 150 से 54 तक कितने का गैप है, आप कहोगे 150 से 54 कैसे बना, आप कहोगे सर 4 जोड़ के। अब 154 से 1232 कैसे बना, गुणा की होगी किसी ना किसी नंबर की, तो 154 में अगर आप 8 की गुणा करोगे यही बनेगा, चाहे करके देख लो। 8 चौक क्या होता है, 8 चौक 32 का 2 का हासिल लगे 3, 8 पंजे 40, 40 3 43 का 3 का हासिल लगे 4, 8 एकम 8, 8 4 12, 1232 बना नहीं बना, बिल्कुल बना है। चलो जी आगे बात करूं, 1232 से 1244 कितना बढ़ा आगे, 8 4 12, कितना बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है। चलो जी इसके बाद देखो यहां पे कितना बढ़ा, 12 बढ़ा। देखो यहां से कितना बड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये 12। चलो जी 1244 से कहां चलते हैं, 1904 की तरफ चलते हैं। यहां से बताओ क्या हुआ। देखो 1244 से बहुत बड़ा गैप है, तो देखो 1244 पे जब आप इस पे जाओगे किसकी गुणा करके बनाया है, ये आपकी 16 से गुणा करोगे तो ये बनेगा, चाहे बना के देख लो। 16 चौका क्या होता है, 16 चौका 64 का 4 का हासिल लगा 6, 16 चौका 64, 64 और 6 70, 70 की 0 हासिल लगा 7, ठीक है। ठीक है, यहां पे 16 निम्मा क्या होता है,
16 16 दूनी क्या हुआ, 16 दूनी आपका क्या होता है 32, 32 और 7 क्या बना 32 7 39 का 9 का हासिल लगे 3, 16 कम 16 और 3 19 बना नहीं बना 1904 बिल्कुल बन रहा है। चलो जी आगे चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका सीक्वेंस बना, अब ध्यान से देखो सीक्वेंस बन क्या रहा है, सीक्वेंस देखो ध्यान से बन क्या रहा है, देखो 4 4 के बाद 8, पहले प्लस फिर गुणा, प्लस गुणा, इसका मतलब क्या है अगला वाला जो सीक्वेंस आएगा, अगला वाले सीक्वेंस में किसका नंबर देखो पहले प्लस फिर गुणा, प्लस गुणा, तो अगले वाले सीक्वेंस में अगर सीक्वेंस की मैं बात करूं अगले वाला सीक्वेंस बनेगा प्लस का। अब और थोड़ा सा सीक्वेंस देखो, देखो यहां से थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो देखो हो क्या रहा है, देखो 4 नंबर है, 4 से क्या बना 8, कितना बड़ा आगे की तरफ 4, 8 से कौन सा नंबर बना 12, ठीक है नंबर की बात करूं बस मैं 4 बड़ा, 12 से क्या बना यहां पे नंबर बना 16, तो कितना बड़ा आगे की तरफ ये भी 4 बड़ा, तो देखो हर बार 4 4 नंबर बन रहा है, लेकिन सीक्वेंस चल रहा है प्लस गुणा का, प्लस मल्टीप्लाई का, तो आगे देखो कौन सा नंबर बढ़ेगा, आगे 4 नंबर बढ़ेगा क्योंकि सब में 4 बढ़ रहा है, तो 16 के बाद क्या आएगा, 16 के बाद 4 बढ़ाओगे 20 आएगा, लेकिन सीक्वेंस में यहां पे प्लस आएगा। तो अगर आपको यहां पे बताना है इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो इन दोनों नंबरों को जोड़ लो, क्योंकि प्लस करना है। 19,904 में आप 20 जोड़ोगे तो क्या बनेगा 19,924 बनेगा ऐड करने पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है 19,924 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए जी आगे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की, कोडिंग डिकोडिंग आपकी जो है ब्लड कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करो। ये वाला क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट है, अगर आपका जो है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है। चले जी एक एक लाइन पढ़ो और बनाने की कोशिश करें, इस वाले का आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखो इसने क्या कहा, यह कह रहा है के डॉलर डी का अर्थ है के डी का पिता है, के स्मॉलर देन डी का अर्थ है के डी की पत्नी है, के ग्रेटर देन डी का अर्थ है के डी की पुत्री है, के एट द रेट डी का अर्थ है क्या के डी का पुत्र है, और एक इक्वेशन दी है और इक्वेशन में क्या एस एन से किस प्रकार संबंधित है, आपको यह बताना है एस क्या लगता है, आपको यह बताना है एस जो है वो क्या लगता है एन का, यह बताना है। चलो जी अब क्वेश्चन को बनाओ, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। देखो करने का तरीका, ये लाइन आपको पढ़ने की पहले जरूरत नहीं है, सबसे पहले आप जाओ जो इक्वेशन है, इक्वेशन में देखो किसकी वैल्यू पूछा है, एक आपकी एस की एन से रिलेशन पूछा है, तो आप जो जहां तक रिलेशन पूछा है उस वाली लाइन तक जो है आपको, आपका मतलब उस वाली लाइन तक है, बाद की जो लाइन है या पहले की जो लाइन है उस लाइन से आपका कोई मतलब नहीं, आपका मतलब सिर्फ यहां से यहां तक है। तो यहां से यहां तक लिखो ध्यान से, पहले एस, एस के बाद क्या दिया था, ये डॉलर दिया है, डॉलर के बाद टी और टी के बाद ग्रेटर देन का सिंबल है और यहां पे एन, एस से एन के बीच रिलेशन पूछा है आपका। आप देखो ये वाली पहला क्या काम करोगे, इक्वेशन देखोगे, इक्वेशन में जहां तक आपका मतलब है वहां तक इक्वेशन लो, इसके बाद इक्वेशन ली, इसके बाद क्या काम करो, अब जाओ इन सिंबलों पे। अब देखो सिंबल कौन सा लग रहा है, देखो अगर मैं बात करूं सिंबल हमने यूज किया एट द रेट का, तो एट द रेट का सिंबल का मतलब क्या है, यह कहता है कि के जो है वो डी का पुत्र है, के जो है डी का पुत्र है, कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो एट द रेट से पहले जो भी अक्षर आएगा, जो भी अल्फाबेट आएगा वो क्या होगा, पुत्र होगा, पुत्र होगा इसका मतलब मेल होगा, किसका होगा, इधर वाले का। एट द रेट से पहले क्या कौन सा अक्षर आ रहा है आपके पास, आपके पास एट द रेट से पहले एस आ रहा है, क्या आ रहा है, एस आ रहा है, इसका मतलब मैंने अभी बताया एट द रेट से पहले जो भी होगा वो क्या होगा, पुत्र होगा, पुत्र बेटा होगा, सन होगा तो मेल होगा, और किसका बेटा होगा, इधर वाले का, तो इधर वाला क्या है टी, तो आप कैसे पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे टी का पुत्र, टी का पुत्र या टी का बेटा कौन है, टी का बेटा है एस, समझ में आ गया कैसे पढ़ोगे। चलो अगले सिंबल पे जाओ, ये वाला ये रहा अगला सिंबल, इसका मतलब देखो कहां है, ये ग्रेटर देन वाला ये रहा, इसका मतलब क्या है
के ग्रेटर देन डी का अर्थ है के जो है वो डी की पुत्री है। किसकी पुत्री है? डी की। कहने का मतलब यह है इस वाले सिंबल से पहले जो भी आएगा वो क्या होगी? पुत्री होगी, मतलब डॉटर होगी, तो फीमेल होगी, माइनस लगेगा। और किसकी पुत्री होगी? जस्ट इधर वाले की। आप मुझे बताओ ये वाला सिंबल, ये सेम सिंबल है और इस सिंबल का मतलब इससे पहले जो भी अक्षर आएगा, जो भी अल्फाबेट आएगा वो क्या होगी? वो पुत्री होगी। किसकी? इधर वाले की। तो ये टी, इससे पहले कौन सा अक्षर आया? टी। टी पुत्री है तो माइनस लगाओ। और किसकी पुत्री है? ये पुत्री है भैया किसकी? एन की। तो आप पढ़ोगे एन की डॉटर कौन है? पुत्री कौन है? आपकी जो है वो टी है। अब देखो यहां से एस और एन का संबंध आपसे पूछा है। अगर मैं बात करूं यहां से, ध्यान से देखो, एन की पुत्री कौन है? एन की पुत्री टी, और टी का पुत्र कौन है? एस है। आप मुझे बताओ यहां से, ध्यान से मुझे ये बताओ, सोच के बताओ, थोड़ा सा सोचना है, इसका फैमिली ट्री मत बनाना, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। देखो आप मुझे ये बताओ, देखो इसने कहा एन की पुत्री तो है टी। भाई एन की पुत्री, एन की पुत्री कौन है? एन की पुत्री है टी। एन की पुत्री टी हुई और टी का जो है पुत्र क्या हुआ? टी का पुत्र है एस। तो आप मुझे बताओ एस, आप मुझे बताओ एस क्या लगा? भाई एक बात बताओ, भाई बेटी का बेटा, बेटी का बेटा कौन लगेगा? ग्रैंडसन लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? पोता लगेगा नहीं लगेगा? तो एस क्या लगा भैया? एस बना, एन का क्या बना? एस जो है एन का पोता बना, मतलब कि ग्रैंडसन बना। भाई बेटी का बेटा क्या होगा? पोता ही तो होगा, मतलब कि ग्रैंडसन ही तो होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। बिल्कुल बेसिक से फिर से मैं रिपीट करूंगा, फिर से ध्यान से समझ ले। जब भी ऐसा कोडिंग का क्वेश्चन आएगा, करने का तरीका क्या होगा? आप सबसे पहले कुछ मत पढ़ो, आप सीधा जाओ इक्वेशन पे। इक्वेशन पे जिसका रिलेशन पूछा है उतने से मतलब रखो, बाकी सारे को कट कर दो। कट किया। अब देखो सिंबल पे ध्यान देखो, सिंबल पे ध्यान देखो, कौन सा सिंबल है? सिंबल से पहले क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, बस उस पर ध्यान दोगे और क्वेश्चन को बना लोगे। चलिए जी आगे बात करते हैं कतई जहर वाले क्वेश्चन पे। कोडिंग, ये क्वेश्चन आपका कौन सा है? सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और बनाने की कोशिश करना। देखो क्या कह रहा है 10वीं में, इसने कहा 6 लड़के हैं, कौन? ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। बिल्कुल जी एक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन इसमें यह नहीं बताया कि उनका फेस किस साइड है। जब जब यह नहीं बताया गया हो कि उसका फेस किधर किस साइड है, तो आप किधर बैठाओगे उन्हें? जो है उनका फेस किधर रखोगे? उत्तर की ओर। चलो जी यहां पे एक पंक्ति बना लेता हूं। यहां पे एक पंक्ति मैंने बनाई ये वाली, और इन 6 व्यक्ति मैंने बैठा लिए, उत्तर की साइड मैंने फेस कर लिया। चलो जी करता हूं, 1 2 3 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, सबका फेस उत्तर की साइड मैंने कर लिया। चलो अगली लाइन पढ़ता हूं और बनाने की कोशिश करता हूं। सारे पंक्ति मतलब कॉलम में बैठे हैं। इसने कहा बी और डी के मध्य 2 लड़के हैं और डी जो है ई के ठीक सामने बैठा है। डी ई के ठीक सामने बैठा है, मतलब कि डी जो है ई के ठीक सामने। अगर ई यहां बैठाऊं तो डी को कहां बैठाओगे? यहां। लेकिन ये तो एक ही पंक्ति में बैठे हैं भाई। अगर मैं सबका फेस उत्तर की तरफ रखूं और ये वाली लाइन पकड़ूं कि डी ई के ठीक सामने बैठा है, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, सारे डाउट में क्लियर करते चलूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब आपकी डायरेक्शन ना दी हो तो आप सबका फेस उत्तर की तरफ रखते हो। इसमें भी नॉर्थ की तरफ रखोगे, लेकिन नॉर्थ की तरफ रखोगे तो प्रॉब्लम होगी। ये तो सारे एक लाइन में बैठे, इसने कहा, लेकिन जब मैं ऐसे रखूंगा, इन सबको उत्तर की दिशा में बैठाऊंगा, तो डाउट क्या बनेगा? डी जो है ई के ठीक सामने, ई को कहीं भी बैठाओगे उसके ठीक सामने कौन होगा? डी। तो यहां तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो एक ही लाइन में बैठे सारे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में भैया इनका फेस कहां? उत्तर की तरफ नहीं रखना, या तो आप ईस्ट में रखो या वेस्ट में। भाई एक लाइन में या तो इधर को देख रहे हैं, एक लाइन में ऐसे होंगे, या फिर एक लाइन में ऐसे होंगे, इधर को देख रहे हैं। तो भैया इनका फेस या तो पूरब में रखो या फिर सारों का फेस पश्चिम में रखो, ठीक है। चलो जी अगर मैं इन सारों का फेस ईस्ट में रखूं, किधर रखूं? ईस्ट में अगर मैं रखूं तो क्वेश्चन को बनाते हैं, क्या क्वेश्चन बनेगा? चलो जी पूरब में रखते हैं आप सारों का फेस। देखो यहां से इसने क्या कहा, एक एक लाइन पढ़ो और बनाने की कोशिश करो। इसने कहा बी और डी के मध्य 2 लड़के हैं, तो बी और डी, एक है बी और डी, इनके मध्य 2 लड़के हैं। तो पहली कंडीशन अगर मैं देखूं, बी यहां बैठाऊं और डी यहां बैठाऊं, इनके बीच कितने लड़के हैं? 2 लड़के, ठीक है, और सबका फेस इस साइड में भैया, इस साइड में।
ये सबका फेस किधर है, इस साइड में। चलो जी आगे, ये ऐसे भी तो हो सकता है डी पहले बैठा लो और बी को बाद में बैठाऊं, दोनों कंडीशन लेके चलोगे, दोनों कंडीशन लेके चलोगे ना। इनके बीच में से ने क्या क्या, इनके बीच में दो व्यक्ति, एक यहां एक यहां। चलो जी आगे बात करता हूं, चले आगे बात करता हूं। ये भी इधर किधर देख रहा है, इधर देख रहा है। चलो जी पूर्व की तरफ ईस्ट में देख रहे हैं सारे, ठीक है, जब भी तो लाइन में बैठेंगे। चलो जी अब देखते हैं, आगे बात करते हैं। इसने कहा, ध्यान से देखना, इसने कहा डी जो है वो ई के ठीक सामने है, डी ई के ठीक सामने है। जैसे ये इधर बैठे हैं, डी जो है इधर ऐसे बैठे ना, डी जो है ई के ठीक सामने है, या आप ये भी तो बोल सकते हो डी के जस्ट पीछे ही है। ये भी तो, इस लाइन का मतलब ये भी तो है। इसने कहा डी ई के ठीक सामने है, इस लाइन का मतलब ये भी तो है डी के जस्ट पीछे कौन है, ई। भाई डी ई के ठीक सामने बैठे, जैसे ये इधर देख रहे हैं तो इसके सामने अगर ई, डी जो है ई के सामने तो बैठेगा, देखो बिल्कुल सामने बैठा नहीं बैठा। या आप ये बोल सकते हैं डी के जस्ट पीछे कौन बैठा है, ई। तो जहां पे डी है उसके जस्ट पीछे किसे बैठा लो, यहां पे बैठा लिया। अगर ये वाली सिचुएशन देखूं, इस वाली सिचुएशन में मैंने डी के जस्ट पीछे किसको बैठाया, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, डी के जस्ट पीछे मैंने बैठा लिया ई को। अगर इस वाले क्वेश्चन को लूं मैं, तो डी के जस्ट पीछे ई कहां बैठेगा, यहां। दोनों सिचुएशन लेके चलनी पड़ेगी, कोई सी भी सही बन सकती है। चलो जी आगे बात करता हूं। इसने कहा अगली वाली सिचुएशन में कह रहा ए जो है, ए और सी, ए और सी जो है वो बी के आसन है, मतलब कि ए और सी किसके, बी के पड़ोसी हैं। भाई एक व्यक्ति दो व्यक्ति का पड़ोसी कब होगा, जब वो उनके बिल्कुल बीच में बैठा होगा। तो इसने कहा ए और सी किसके पड़ोसी हैं, बी के। तो इसका मतलब बी कहां बैठा है, बीच में। तो ये तीनों एक साथ बैठेंगे। तो देखो बैठाओ तीनों को एक साथ। अगर इस सिचुएशन में बैठाऊं तो ए को यहां बैठाऊंगा और बी यहां बैठा है, सी यहां बैठा है। इस सिचुएशन में बैठाऊंगा तो ए को यहां बैठाऊंगा, बी ये बैठा, सी ये बैठा। चलो जी अगली वाली सिचुएशन देखते हैं क्या कह रहा है। अगली सिचुएशन में कहा है ए जो है वो ई के ठीक पीछे बैठा है, मतलब कि ए जो है वो किसके ठीक पीछे बैठा है, ई के ठीक पीछे बैठा है। मतलब ये इधर को देख रहे तो ई से जस्ट पीछे की साइड कौन बैठा है, ई से जस्ट पीछे ए बैठा है। ई से जस्ट बाद वाला कौन है, ए। तो ई देखो कहां है, ई के जस्ट बाद वाला ए, इसमें ए ले रखा है आपने ऑलरेडी, बन रहा है, ठीक है। अगर मैं देखूं डी के यहां से कहा ए के जस्ट बाद में ई, लेकिन यहां तो ए के जस्ट बाद में पहले से बी बैठा है। इसका मतलब ये सिचुएशन रॉन्ग होगी, ये वाली सिचुएशन बनेगी। अभी तक ये वाली सिचुएशन बन रही है, पहली वाली आपकी रॉन्ग होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक एक लाइन ध्यान से देखोगे और समझोगे। चलिए जी आगे बात करता हूं। इसने कहा अगली लाइन में कहा और सी जो है वो एफ के ठीक सामने है। सी किसके सामने है, एफ के सामने। या आप ऐसे भी तो बोल सकते हो भाई सी एफ के सामने है, या आप ये बोल सकते हो सी के जस्ट बाद में कौन है, एफ है। तो सी ये रहा, इसके जस्ट बाद में कौन है, एफ। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने पहले बताया, एक एक लाइन मैंने बताई, सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। चलिए जी अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कौन से दो लड़के ठीक बीच वाले स्थान पर बैठे हैं। ऐसे कौन से दो लड़के हैं जो बिल्कुल मिड में बैठे हैं, दो लड़के आपसे पूछा है। तो दो लड़के आपको बताने हैं, ऐसे कौन से दो लड़के जो मिड में हैं। तो देखो इधर से दो ले लो, इधर से दो ले लो, तो बीच में कौन से बचेंगे, भाई इधर साइड से दो लिए, इधर साइड से अलग हटाए दो, तो बिल्कुल बीच में कौन से दो लड़के हैं, बिल्कुल बीच में दो लड़के ए बी हैं। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टाइम मुझे जरूर लगा होगा, लेकिन अगर इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में जरूर बन जाते हैं। चलें जी साथ ही साथ आपको याद रखना है, यहां पे हमारी जो एसएससी मेकर की टीम है उसने जो है अग्निवीर के लिए एक बैच लॉन्च किया हुआ है, अग्निवीर आर्मी बैच। इस वाले बैच में ऑफर चल रहा है, ये वाला बैच आपको मात्र 150 रुपए मिल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ सीजीएल मेंस के लिए आरंभ बैच, एमटीएस और सीएचएसएल के लिए श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च किए जा चुके हैं। करना क्या है, आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाले बैच परचेस कर लें। चलें जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 वाला क्वेश्चन आपके सामने बनाने की कोशिश करें। चलें जी बात करूं यहां पे
फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भरने पर श्रेणी पूर्ण होगी। ये आपके सामने एक सीरीज है, आपको यह बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन लूं जिससे ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो याद रखना, जब भी फिलिंग द ब्लैंक वाली सीरीज आए, करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले इन सारों को काउंट कर लो कितने हैं। जो आपके रिक्त स्थान है ना, फिलिंग द ब्लैंक वाली जो जगह है, स्पेस है, उसे भी काउंट करो। अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सारों को काउंट करा 20 बना। अब देखो 2 के पेयर कभी मत बनाना। अब देखो 20 में से किसके जोड़े बन सकते हैं, मतलब कि 20 नंबर ऐसा कौन सा है कि जिसके पहाड़े में ये आता है। तो 20 में या तो 4 4 के पेयर बना लो या 5 5 के बना लो। ये तो आपको पेयर बना के देखना पड़ेगा किससे क्वेश्चन होगा। अगर इस क्वेश्चन में मैं बड़े वाले पेयर पे अप्रोच लगाऊं, तो अगर मैं बड़ा वाला पेयर बनाऊं, यहां से 5 5 पे कट लगाओ, 5 5 जहां दिखे 1 2 3 4 5, 5 दिखा कट लगाया, 3 और 2 5 दिखा कट लगाया, 4 1 2 3 4 5, 5 दिखा कट लगाया, 5 5 पे कट लगाओ। अब इसके बाद एक दूसरे से कंपेयर करो, ये जो पार्ट आपके बने हैं ना, एक दूसरे से कंपेयर करो, कोई ना कोई सीरीज बनती हुई नजर आ रही होगी आपको। चलो जी, अगर मैं देखूं लास्ट वाले पार्ट देखूं, देखो यहां पे आर के बाद पहले की दूसरे से कंपेयर करूं, पहले वाले पार्ट की दूसरे से कंपेयर, देखो आर के बाद क्या है, एक्स ई, इसमें भी आर है तो इसमें भी क्या लगा दो, एक्स ई। आप मुझे बताओ आर से पहले क्या है इस वाले में, आर से पहले इस वाले में क्या है, एम है, तो आर से पहले इस वाले में भी क्या लगा दो, एम लगा दो। ठीक है, चलो जी, इसका मतलब क्या हुआ, ये लगा है, लेकिन पहला वर्ड देखो, अगर आप देखोगे इसका पहला अक्षर इस वाले पार्ट का डी है, इसका सी है, लेकिन पीछे के 4 सेम है, पीछे के 4 सेम है, तो सबसे पहले सेम वाले पार्ट बना लो। तो देखो पीछे के 4 सेम इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये पहला वाला अक्षर इसमें डी है, इसका सी है, अलग है, कोई बात नहीं, सबसे पहले लास्ट वाले बना लो। देखो एम आर एक्स सी, एम आर एक्स सी, इसे भी क्या भैया लास्ट वाला 4 वाला पार्ट बना लो, एम आर एक्स सी, ये बनाया। अब देखो ध्यान से देखो, अब देखो पहले वाले जो लेटर है उसकी कंपेयर करो, देखो यहां से ध्यान से देखो, डी पहला लेटर इसका क्या है, डी, इसका पहला लेटर क्या है, सी, इनकी कंपेयर करोगे, डी से क्या बना, सी, क्या हुआ, 1 कम हुआ। चलो जी, आगे बात करूं तो सेम पैटर्न फॉलो करोगे, इसके पहले अल्फाबेट से इसका पहला अल्फाबेट बनेगा, सी में से 1 कम करोगे, क्या बनेगा, यहां पे आएगा बी। चलो जी, पहले अल्फाबेट की कंपेयर यहां पे इस अगले वाले के पहले से करोगे, तो देखो बी से क्या बना, 1, तो इसका मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 हो रहा है। तो इस वाली सीरीज में क्या, लास्ट के जो 4 अक्षर थे वो सेम है, लेकिन पहला अक्षर चेंज हुआ। तो देखो आपने क्या क्या इसमें ऐड किया, आप मुझे बताओ आपने इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या ऐड किया। तो आप कहोगे सर हमने इस वाले क्वेश्चन में एक तो सबसे पहले एम ऐड किया, एम के बाद सी, सी है क्या, नहीं जी, सी ऐड नहीं किया, एम के बाद हमने ऐड किया इसमें एम, एम के बाद एक्स, एक्स के बाद बी, बी के बाद ई, ई के बाद आर। ठीक है, ये 5 अल्फाबेट जो हमने ऐड किए। तो देखो 11वें का आंसर क्या बना, एम एक्स बी ई आर, ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखना, फिलिंग द ब्लैंक वाली जब भी सीरीज आए, करने का तरीका यह होता है। चलिए जी, आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, बनाने की कोशिश करें। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 विकल्प से भिन्न है। कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि आपके सामने जो 4 ऑप्शन है ना, इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में कोई रिलेशन होगा, एक जो सबसे डिफरेंट है वो आपको बताना है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या है, साइक्लोट्रॉन, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रन, बताएं जी सबसे डिफरेंट क्या होगा। अगर आप बात करें बेसिक, पास्कल और फोर्ट्रन की, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ये क्या है, ये कंप्यूटर की भाषा होती है, ये आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जबकि ये वाला जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं होता, ये सबसे डिफरेंट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट आंसर है। चलें जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। इसने क्या कहा, शिक्षित लोग
बेरोजगार लोग और अध्यापकों के बीच आपको बताना है वेन डायग्राम क्या बनेगा। चलिए जी बताएं वेन डायग्राम क्या बनेगा, इनके बीच बताएं क्या होगा। अगर मैं देखूं ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं अलग अलग देखो रिलेशन देखो इनमें क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं शिक्षित और बेरोजगार के बीच क्या रिलेशन बन सकता है, आप मुझे बताओ क्या सभी जितने भी शिक्षित होते हैं, जितने भी एजुकेटेड हैं, क्या वे सारे जो है उनके पास सभी के पास रोजगार है या सारे के सारे बेरोजगार है? आप कहोगे ऐसा नहीं है सर, सभी के सभी शिक्षित लोग बेरोजगार नहीं है। आप कहोगे सर कुछ शिक्षित लोग रोजगार भी हैं, उन जिनके पास रोजगार है कुछ के पास नहीं है। तो शिक्षित लोग और बेरोजगार में कौन सा रिलेशन बनेगा? कुछ वाला बनेगा, ये रिलेशन बनेगा। मतलब कि यहां पे शिक्षित वाला और बेरोजगार के बीच ये वाला रिलेशन बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं, ये आपसे मैं पूछूं बेरोजगार और अध्यापक के पास क्या रिलेशन बनेगा, एक बात बताओ, अध्यापक क्या है? अध्यापक एक प्रोफेशन है, मतलब कि उसके पास कोई ना कोई रोजगार तो है, टीचर तो है ही वो, ठीक है। इसका मतलब बेरोजगार व्यक्ति और अध्यापक के बीच ये रिलेशन बनेगा अलग अलग। अगर मैं पूछूं सबके बीच निकाल लिया, लेकिन अध्यापक और शिक्षक के बीच अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे एजुकेटेड पीपल और यहां पे टीचर के बीच पूछूं क्या रिलेशन होगा, तो आप कहोगे क्या कहोगे कि आप क्या बोलोगे? सभी टीचर, मतलब कि जितने भी टीचर होते हैं वो क्या होंगे? सभी शिक्षित होंगे, वो शिक्षित लोगों में आएंगे जितने भी होंगे। भाई टीचर कब बनेगा व्यक्ति? जब शिक्षित होगा। तो सभी टीचर क्या होंगे? सभी टीचर शिक्षित लोग हैं, एजुकेटेड पीपल है। मतलब कि ये तीन डायग्राम आपको बनते नजर आ रहे हैं। अब अगर देखो जाए तो यहां से देखो, यहां पे शिक्षित और बेरोजगार के बीच क्या है? शिक्षित और बेरोजगार के बीच सम वाला रिलेशन है। तो इस वाले डायग्राम से इन तीनों से बनेगा क्या? देखो टीचर, सभी टीचर क्या है? आपके एजुकेटेड में आएंगे, और यहां पे कुछ ये क्या है? कुछ शिक्षित लोग क्या होते हैं? बेरोजगार होते हैं। तो इसके बाद ये वाला डायग्राम आपको बनता नजर आएगा। चलो जी बताओ ये वाला कौन सा डायग्राम आपको बनता नजर आ रहा है? तो देखो ये वाला पहला वाला बनता नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 13वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने बनाने की कोशिश करें। याद रखना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जब भी ऐसे वाला क्वेश्चन आए स्टेटमेंट वाला, वो एक अलग क्वेश्चन है, ये वाला अलग है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जब भी आए याद रखना जो स्टेटमेंट में कहा है वो ही सत्य है, इधर उधर नहीं देखना, ठीक है। अगर स्टेटमेंट में कह दिया कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो बिल्कुल पश्चिम से निकलता है, अपना ज्यादा एक्स्ट्रा माइंड लगाने की इस वाले क्वेश्चन में जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगर ज्यादा माइंड यूज करोगे ना इस वाले क्वेश्चन में तो क्वेश्चन को गलत बना के आओगे। देखो क्या कह रहा है, इसने कहा है शिक्षित विद्यार्थियों के आदर्श हैं, शिक्षक जो हैं, टीचर जो हैं, टीचर आर रोल मॉडल्स फॉर द स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट बात है। चलो जी आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसने कहा अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करना शिक्षकों का दायित्व है, कि अपने स्टूडेंट में कौन सा आपका डेवलप करना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इससे जो है निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकलता है? विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है। क्या पूरी स्टेटमेंट में कहीं ऐसा इसने जिक्र किया या मेंशन किया कि विद्यार्थियों में विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है? पूरी स्टेटमेंट में इस लाइन का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ, मेंशन नहीं हुई। इसका मतलब ये क्या है? रॉन्ग है। चलो जी अगली वाली कंक्लूजन पे चलते हैं। अगला कंक्लूजन कह रहा है सब मिलकर शिक्षक जो है, सब मिलकर शिक्षक विद्यार्थियों की वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल यही तो स्टेटमेंट में कह रहा था, यही तो कह रहा था कि शिक्षक जो है, टीचर जो है, विद्यार्थियों के आदर्श है और अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करना शिक्षकों का दायित्व है। भाई किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? वो टीचर की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो ही तो इसने कहा है। इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन सही है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इस वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें सबके सब। देखो क्या कहा,
इसने कहा एल और एन की वर्तमान आयु कितनी है, वायु का अनुपात 7:5 है। ठीक है, एज वाला क्वेश्चन है। इसने कहा वर्तमान, मतलब कि अगर मैं देखूं करंट टाइम पे जो रेशो दिया है वो किसका, एल और एन का। एल और एन का करंट टाइम पे रेशो क्या है, 7:5 है। क्या है, 7:5 है करंट टाइम पे। आपसे कहा है यदि 7 वर्ष पश्चात, यदि 7 साल बाद एन की आयु 32 वर्ष हो, एन की एज कितनी हो, 32 वर्ष। इसने कहा 7 साल बाद। अगर एन की एज 7 साल बाद 32 है तो आज के टाइम कितनी होगी। अगर मैं पूछूं करंट टाइम में जो है, वर्तमान में अगर मैं पूछूं करंट टाइम में एन कितना है, बस 7 साल बाद 32 का, तो उस 32 में से अगर मैं 7 साल कम कर लूं, उस 32 में से 7 साल अगर मैं कम कर लूं तो करंट टाइम की मिल जाएगी। 32 में से 7 गए, कितने बचे, 25। तो करंट टाइम में एन कितने का है, 25 का। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं करंट टाइम में एल 7 का, एन 5 का, मेरे अकॉर्डिंग तो 5 का है। मेरे अकॉर्डिंग तो भैया मैं अगर देखूं एन 5 का, उसके अकॉर्डिंग कितना, 25। तो एक बराबर हमेशा यहां से निकाला करो, ये ऊपर है, इधर जाके नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा आपका डिवाइड होगा, मतलब कि 5 पूरे 25, 1 बराबर 5 आया। आपको किसकी पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एल की करंट टाइम में एज कितनी होगी। तो एल की एज पूछी है, तो एल कितना है, देखो यहां से एल की एज आपसे पूछा है, एल की वैल्यू कितनी दी है, 7 दी है। तो एल का मान आपसे क्या है, एल का मान पूछा है, तो यहां पे 1 बराबर 5 है, तो 7 बराबर क्या है, जैसे याद रखो 1 किलो चीनी अगर मैं पूछूं 5 रुपए की, तो 3 किलो चीनी कितने की होगी, आप कहोगे सर 15 रुपए की। कैसे, आप कहोगे सर गुणा की है, तो एक अगर 5 के बराबर, तो 7 बराबर क्या है, 7 गुणा 5, 7 पंजे क्या हुआ, 35। और इसका मतलब ये 7 किसकी वैल्यू थी, 7 वैल्यू थी एल की। तो एल की एज कितनी होगी करंट टाइम पे, 35। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चले जी, इसके साथ साथ आपको याद क्या रखना है, आज के सेशन में आपके 15 क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन देखे होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन यूनिक थे जिनमें कंसेप्ट लगाना था। ठीक है, आपके बिल्कुल सारे डाउट आज क्लियर हुए होंगे। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, आपका जो है आपका अग्निवीर के लिए अग्निवीर आर्मी बैच लॉन्च किया जा चुका है। और ये वाला बैच, इस वाले बैच में क्या चल रहा है, ऑफर सीमित समय के लिए है, और ये वाला बैच आपको मात्र 150 रुपए मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाला बैच परचेस कर लें। चलिए जी, साथ ही साथ सीजीएल मेंस के लिए आरंभ बैच, इस वाले बैच में भी आपका ऑफर चल रहा है, और ये वाला बैच आपको ऑफर में मात्र 600 रुपए मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाला बैच भी आप परचेस कर ले। एमटीएस और सीएचएसएल, इस बार एमटीएस में 12,000 प्लस वैकेंसी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। इस वाले बैच में भी आपका ऑफर चल रहा है, और ऑफर में ये वाला बैच आपको 299 रुपए में मिल रहा है, और साथ ही साथ सीएचएसएल वाले बैच में भी आपका ऑफर अवेलेबल है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाले बैच परचेस कर लें। चलें जी, इसके बाद यूपी पुलिस की बहुत बंपर वैकेंसी आने वाली है, उसी को मद्देनजर रखते हुए पहले से पहले आपका बैच लॉन्च किया जा चुका है, और ये वाला बैच भी आपको ऑफर में मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाला बैच आप परचेस कर लें। बिल्कुल बेसिक से ये वाला बैच आपका। चलिए जी, इसके बाद डेली आपकी जो लाइव क्लास होती है, अजय सर आपको लाइव कितने बजे पढ़ाते हैं, डेली अजय सर की लाइव क्लास 8 बजे होती है। अजय सर आपको बिल्कुल बेसिक से अल्टरनेट पढ़ाते हैं, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग। अजय सर बेसिक के साथ साथ ट्रिक के माध्यम से भी आपको पढ़ाते हैं। तो आप सभी को करना क्या है, आपको डेली अजय सर के साथ जुड़ना है। कितने बजे, डेली 8 बजे अजय सर के साथ जुड़ना। ठीक है, चलें जी, इसके बाद हमारे कुछ लिंक्स है, आप इन लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ जो है फेसबुक, ये वाला लिंक हमारा देखा जाए इंस्टाग्राम का लिंक, ये फेसबुक, और ये वाला लिंक ट्विटर का लिंक है। आप इन पे क्लिक करके फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक लिंक यहां पे किसका है, ये वाला लिंक हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है, बहुत से बच्चों की समस्या होती है, सर हमें क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, या सर हमें क्या है, हमें जो है पीडीएफ अवेलेबल नहीं होती। तो आप क्या करोगे, आप जल्दी से क्या करो, आप यहां पे जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इससे जितने भी नोटिफिकेशन है, क्लास का सारा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा, और जितने भी आने वाले फ्यूचर में जितने भी आने वाले एग्जाम है ना, उन सब के बारे में आपको कहां पे,
टेलीग्राम के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है। तो करना क्या है, आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें और डेली क्लास अटेंड करें। मेरी ये वाली क्लास डेली 4 बजे चलती है, सबको आना है, डेली आना है, रेगुलरिटी के साथ पढ़ना है, ठीक है। अगर आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ोगे तो 101% सिलेक्शन आपका निश्चित है। चलें जी, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।